प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 17 जिसके नाम है ब्लॉक लेखन। ब्लॉक लेखन का सरल शब्दों में अर्थ होता है अपने विचारों, भावनाओं, ज्ञान या किसी भी जानकारी को लिखकर डिजिटल माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुंचाना ब्लॉग कहलाता है। यह एक डायरी की तरह है जिसमें आप जो चाहें लिख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 17 ब्लॉग लेखन, जिसके लेखक हैं प्रवीण बंद्रापूरक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेखक परिचय। ब्लॉग लेखन के सफलतम लेखक प्रवीण बंद्रापूरक का जन्म 3 सितंबर 1995 को गुलबर्गा में हुआ। मराठी पत्रकारिता में आपको सम्मान का स्थान प्राप्त है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन करने वाले तथा उन्हें समझने वाले निर्भीक पत्रकार के रूप में आप सुपरिचित हैं। आपने पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है। आपने अपने ब्लॉग द्वारा बदलते सामाजिक विषयों को परिभाषित करते हुए जनमानस की विचारधारा को नई दिशा देने का प्रयास किया। आपके ब्लॉग धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। सीधी सादी, रोचक और संप्रेक्षणीय मराठी और हिंदी भाषा आपके ब्लॉग लेखन की विशेषता है। प्रमुख कृतियाँ डायरी, नांदी डायरी, नंतरचा दिवस असे की आई, ग्रेस नावांचा गारुड आदि। आलेख। वर्तमान समय में आलेख लेखन का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न आलेख विज्ञान, राजनीति, समसामयिक विषयों की विस्तृत, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। फलस्वरूप पाठकों, रचनाकारों में आलेख लेखन के प्रति पठन एवं लेखन का भाव जागृत हो गया है। पाठ परिचय। आधुनिक समय में पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। समाचार पत्र हो या टेलीविज़न के समाचार चैनल हो, पत्रकारिता अछूती नहीं रही है। पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन भी लोकप्रिय बनता जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ब्लॉग लेखन के नियम, ब्लॉग का स्वरूप और उसके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट किया है। ब्लॉग लेखन जहां एक और सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है, वहीं पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में भी स्वीकृत हुआ है तथा बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। यहाँ पर पाठ परिचय में लेखक के कहने का अर्थ ये है कि आज के आधुनिक समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्लॉग लेखन लोकप्रिय होता जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ब्लॉग के नियम, स्वरूप, वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट किया है। तो आज हम ब्लॉग लेखन की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले ब्लॉग लेखन से क्या तात्पर्य है, अर्थात ब्लॉग लेखन किसे कहते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। ब्लॉग अपना परिचय, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। तो सबसे पहले लेखक के कहने का अर्थ ये है कि ब्लॉग लेखन के द्वारा हम अपने विचारों और अपने मत को डिजिटल के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं है। शब्दों की संख्या में बांधा नहीं जाता है जब हम ब्लॉग लेखन में लिखते हैं। ब्लॉग लेखन में शब्द संपदा का बंधन नहीं होता, अतः हम अपनी बात को विस्तार से रख सकते हैं। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि माध्यम है। अखबार, पत्रकारिता या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय उसे कंप्यूटर, टैब या सेल फोन से पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी इंटरनेट के महाजाल के
का कारण निर्माण हुआ है। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित होता है, वाचक होता है पढ़ने वाले, और मुद्रित होता है जो चीज़ छपी हुई होती है, अधिक है। इस वर्ग में युवा वर्ग अधिक संख्या में है। दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में ही पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। तो सबसे पहले लेखक ने हमें ब्लॉग परिचय से क्या तात्पर्य है इस विषय पर जानकारी दी है। तो सबसे पहले लेखक का कहना है कि ब्लॉग लेखन के द्वारा हम अपने विचार को डिजिटल माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। ब्लॉग लेखन के माध्यम से जो कुछ कहना चाहते हैं उसके लिए हमें किसी से भी कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने के स्थान पर उसे हम कंप्यूटर, टैब या सेल फोन पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी का निर्माण इंटरनेट के महाजाल के कारण हुआ है और इस वर्ग में युवा वर्ग अधिक संख्या में है। दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में ही पर्दे पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अभी हमने पढ़ा ब्लॉग लेखन का तात्पर्य। अब हम पढ़ेंगे इसकी खोज। ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप से कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है, पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार जस्टिन हॉल ने सन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। जॉन बर्गर ने इसके वे ब्लॉग शब्द का उपयोग किया था। माना जाता है कि सन 1999 में पीटर मेयरहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्थापित कर उसे व्यवहार में लाया। भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते ही देखते यह माध्यम लोकप्रिय हुआ और इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। तो ब्लॉग लेखन की खोज कैसे हुई, इस विषय में जानकारी देते हुए लेखक का कहना है कि इसके बारे में कोई निश्चित डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन जस्टिन हॉल ने सन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था और उसके बाद पीटर मेयरहोल्स ब्लॉग लेखन शब्द को प्रस्थापित कर उसे व्यवहार में लाए। 2000 में ब्लॉग लेखन का आरंभ देखते ही देखते क्या हो गया, बहुत लोकप्रिय हो गया और उसके बाद इसे नए माध्यम के रूप में क्या प्राप्त हुई, मान्यता जो है वो प्राप्त हुई। अगला है ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण। अब हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से गुण जो है वो पाए जाते हैं। ब्लॉग लेखन के पास लोगों से संवाद, यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। तो ब्लॉग लेखन जो है टेक्निकल और तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। उसके बाद वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है। उसमें अपनी विशेष सामग्री समाविष्ट कर इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। समाविष्ट करना, मिलाना। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं। ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण। ब्लॉग लेखन के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। संवाद स्थापित करने के लिए क्या होने चाहिए, बहुत से विषय होने चाहिए। विपुल पठन, चिंतन पठन, भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। विपुल पढ़ना मतलब कि जो चीज़ें जोर से, मतलब कि विपुल आवाज़ के साथ उसका क्या करना, पढ़ना, और चिंतन करना, सोचना, और भाषा का ज्ञान होना इसके लिए बहुत आवश्यक है। भाषा सहज प्रवाह में हो तो पाठक उसे पढ़ेगा। साथ ही लेखक के पास विषय के संदर्भ घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा। अच्छी चीज़ें डालेंगे, संदर्भ डालेंगे, घटनाएं डालेंगे, कुछ यादों को डाल देंगे
तो वो ब्लॉग जो है वो कैसा हो जाता है, इंटरेस्टेड हो जाता है और बच्चे जो है वो उसको अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करते हैं। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना, किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया, यदि वह व्यक्ति आपके निकट परिचित में है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन से पहलू आपकी स्मृतियों में रहा। अनेक विषय हैं जिन्हें आप शब्द अंकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। किसी विषय संबंधी या किसी व्यक्ति के संबंध में अगर आप लोगों तक वो बात पहुंचाना चाहते हैं, आपको उस व्यक्ति का रिश्ता जो है परिचित होना चाहिए और आपकी मानवता है या उसकी यादें जो है उसके साथ आपका कैसा अटैचमेंट रहा है, कैसा लगाव रहा है, इस विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तभी वो चीज़ें पाठकों पर क्या दिला सकती हैं, विश्वास दिला सकती हैं कि वास्तव में ही जो भी आपने ब्लॉग लेखन के माध्यम से किसी व्यक्ति के गुण बता रहे हैं तो वो बात जो है वो उचित है। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि विषय में आशय की गहराई हो, विषय में आशय की गहराई हो। आशय का अर्थ होता है अभिप्राय, क्या कहना चाहते हैं। प्रवाही कथन शैली का भी इसमें एक महत्वपूर्ण मापदंड है। क्लिष्ट शब्दों का, क्लिष्ट होता है कठिन शब्दों के उपयोग से बचते हुए सीधी सादी सहज भाषा का प्रयोग किया जाए जो पाठक विषय सामग्री से बहुत जल्दी एक रूप हो जाता है। सटीक विशेषणों के प्रयोग से भाषा को सौष्ठव प्राप्त होता है। सौष्ठव होता है सुंदरता। वैसे भी देखा जाता है तो भाषा में हम जितनी सरल और उचित शब्दों का प्रयोग करते हैं वह विषय पढ़ने में उतना ही रोचक लगता है और पाठक इसकी ओर क्या होते हैं, फिर आकर्षित होते हैं। भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता, प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है तथा उस अर्थ में भावनाएं निहित होती हैं। निहित मतलब समाई होती। सहज सरल होने के साथ भाषा का बांकपन ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। शैली एक दिन में नहीं बनती। शैली होता है तरीका, ढंग। जिस ढंग से हम बनाना चाहते हैं ब्लॉग लेखन और उसमें किसी के गुण बता रहे हैं तो उसको बनाने के लिए समय लगता है। वो केवल एक दिन का काम नहीं है कि उसे एक दिन में आसानी से बनाया जा सके। प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है तथा उस अर्थ में भावनाएं निहित होती हैं। सहज सरल होने के साथ भाषा का बांकपन ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। शैली एक दिन में नहीं बनती, यह सतत लेखन से ही संभव है। जिस प्रकार गायक प्रतिदिन रियाज कर राग और बंदिश का निर्माण करता है। बंदिश होता है रचना, रियाज होता है अभ्यास करने में निपुण होता है। राग गायक जो है वो एक दिन में थोड़ा ना होता है, तैयार हो जाता है अपना कोई भी संगीत को। उसके लिए उसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर उसके लिए उसको कोई रचना, लाइनें जो है, पंक्तियाँ जो है उसका निर्माण करना पड़ता है। फिर उसको करते और बनाते हुए जब वो उसमें निपुण हो जाता है, होशियार हो जाता है, तो फिर उसी प्रकार निरंतर लेखन से लेखक की शैली विकसित होती है और पाठकों को प्रभावित करती है। तो उसी तरह से जो एक लेखन लिख रहा है और लेखक का जो विकसित करने का ढंग है, अगर वो उसको अपने अच्छे लेखन के द्वारा विकसित करता है तो फिर वो पाठकों के लिए प्रभावित हो जाती है, आकर्षित होती है और पाठक जो है उसे पढ़ते हैं। ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियाँ, कौन कौन सी सावधानियाँ जो है वो हमें ब्लॉग लेखन के समय ध्यान में रखनी चाहिए। ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो, व्यवहारिक अशुद्धियाँ ना हो, गलतियाँ ना हो। लेखन की स्वतंत्रता से तात्पर्य कुछ भी लिखने का अनुमति पत्र नहीं मिल सकता। मतलब कि अगर आपको ऐसा है कि लिखना ही है और कुछ भी लिख दो तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको ये परमिशन नहीं है कि आप जो चाहें उसमें लिख सकते हैं। उसमें आपको ढंग से हर चीज़ को स्पष्ट करते हुए जो है वो लिखना है। आक्रामकता होता है प्रचंडता, भयानक का अर्थ गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। अश्लील होता है लज्जाजनक, ऐसे गलत शब्दों का या जो शर्मिंदगी वाले शब्द हैं
ऐसे शब्दों को भी हम ब्लॉक लेखन में नहीं लिख सकते। इन सब चीज़ों को देखते हुए सावधानी से हमें ब्लॉक लेखन लिखना पड़ता है। पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते। किसी की निंदा करना, किसी की गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉक लेखन को दूर रहना चाहिए। बिना सबूत के किसी का पर कोई आरोप करना एक गंभीर अपराध है। कोई सबूत ही नहीं है और हम उसको आरोपी ठहरा रहे हैं, तो ये चीज़ बोलना भी क्या है, एक अपराध है। ऐसा करने से पाठक आपको कोई भी गंभीरता से नहीं पढ़ते और ब्लॉग की आयु अल्प हो जाती है। अल्प हो जाती है मतलब छोटी रहती है। कोई इंटरेस्टेड ही नहीं लगेगी तो कोई नहीं पढ़ेगा ना, और वो ब्लॉग की आयु कम होगी, मतलब कि उसकी डिमांड ही नहीं रहेगी, तो वो धीरे धीरे उसकी उम्र क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो पढ़ने वाले ही हमारे ब्लॉग के क्या बन जाएंगे, फैलाएंगे, प्रचार करेंगे। एक पाठक दूसरे से सिफारिश करता है, दूसरा तीसरे से, और ये श्रृंखला बढ़ती जाती है। श्रृंखला होता है कड़ी, ये चीज़ें आगे बढ़ती जाती है। सोच बोलता है कि मैंने उसका ब्लॉग पढ़ा, उसमें बहुत अच्छा उसने लिखा था, उसने बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किए हैं, अच्छे अच्छे लोगों के बारे में बताया है। तो जब इंसान ऐसी चीज़ों का पाठक पढ़ने वाला बात करता है तो फिर वो बात क्या होती जाती है, फेमस होती जाती है, और आगे से आगे वो ब्लॉग जो है वो लोग पढ़ना पसंद करते हैं। ब्लॉग लेखन का प्रसार फैलता कैसे है, प्रसार कैसे? ब्लॉग लेखन अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार स्वयं कर सकता है। विज्ञापन के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, SMS आदि के द्वारा इसका प्रचार होता है। आकर्षक चित्रों के द्वारा, छाया चित्रों के साथ विशेष सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। तो इस तरह से ब्लॉग लेखन का प्रचार जो है लेखक स्वयं भी आसानी से कर सकता है। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी हो सकते हैं। किस तरह से वो हमारी आय का साधन बन सकता है। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है। विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग होने से इसकी में अच्छी क्या होती है, कमाई होने लगती है। विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा साझा कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जीवन शैली, अपना संघर्ष, अपनी सफलताएं विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो सकती हैं। राजनीति विषयों के लिए एक अच्छा प्रतिसाद मिलता है। प्रतिसाद होता है किसी कार्य के लिए मिलने वाली सकारात्मक प्रतिक्रिया। इसके अतिरिक्त जीवन शैली तथा शिक्षा विषयक ब्लॉग लेख पढ़ने वाला पाठक वर्ग में विपुल माना जाता है। यात्रा वर्णन, आत्मकथात्मक लेख आत्मकथात्मक होता है, आप बीती तथा अपने अनुभव विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से पढ़ते हैं। तो इस तरह से लेखक के कहने का अर्थ ये है कि ब्लॉग लेखन से जो है हमें आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, और आर्थिक लाभ प्राप्त होने के बाद शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग बहुत बड़ा है। यात्रा वर्णन, आत्मकथात्मक तथा विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। विषय रूप में हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का पाठक वर्ग व्यापक होने के कारण इससे अच्छी आय जो है वो भी क्या होती है, प्राप्त होती है। तो इस तरह से इस पाठ में लेखक ने ब्लॉग लेखन के गुण, उसकी व्यापकता, उसे ब्लॉग लेखन में लिखते समय रखने वाली सावधानियां तथा ब्लॉग लेखन से किस तरह से आय का साधन जो है वो बनता है, इस विषय पर ध्यान दिलाते हुए हमें ब्लॉग लेखन से प्राप्त जानकारी के माध्यम से इसे हमें अपने जीवन के क्षेत्र में किस तरह से अपने आय का साधन बनाना है, इस ओर जो है वो हमारा ध्यान दिलाया है। तो इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्लॉग लेखन जहाँ एक और सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है, वहीं पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में भी स्वीकृत हुआ है तथा बड़ा ही लोकप्रिय का माध्यम जो है वो बनता जा रहा है। तो आज हमने पाठ पढ़ा ब्लॉग लेखन का एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल जो है वो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है।
महात्मा गांधी जी की प्रेरणा देने वाला महामानव। तो इसे जो है आप पढ़कर अपने शब्दों के द्वारा पढ़कर ये ब्लॉग लिखने के तरीके से परिचित हो सकते हैं। तो इसे जो है आप अपनी पुस्तक में पढ़कर इस विषय पर पूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।